रीड साउंडर की तरफ से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम जिंदा पानी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद के मुतालिक मुतासिर कुन पैगाम सुनने के लिए बराए मेहरबानी हमारे साथ शामिल हों। दोस्तों, मैं आपको मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूं। आप कह रहे होंगे कि मैंने मैरी का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया। आप जानते हैं कि लफ्ज मैरी मतलब खुशी, जोश, मुसरत है, क्योंकि क्रिसमस अच्छी खुशखबरी के मुतालिक है। तो मेरे खानदान की जानिब से मैं आपको क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहूंगा। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि क्रिसमस खुदावंद की मोहब्बत के मुतालिक है और शायद इस क्रिसमस आप जद्दोजहद कर रहे हैं, शायद आप अपने काम या फिर अपने खानदान या अपनी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद आपको भूला नहीं है। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है और मैं आपको सबसे अजीम कहानी बताना चाहूंगा जो कि क्रिसमस की कहानी है और ये सब कुछ बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। लूका दूसरे बाब में इस हैरतअंगेज कहानी को रिकॉर्ड किया गया है कि किस तरह यीशु मसीह खुदा का बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा, कवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने आसमान पर अपने तख्त को छोड़ा, वो इस दुनिया में आया और फरिश्तों ने इस पहले क्रिसमस पर इस अच्छी खुशखबरी का ऐलान किया और उन्होंने इसकी शुरुआत चरवाहों से की। ये लूका 2 बाब में मौजूद है और मैं अभी इसे पढ़ूंगा। तसव्वुर करें कि चरवाहे रात के वक्त अपने रेवड़ की निगरानी कर रहे थे और फिर अचानक से लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आया। लूका 2 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। यीशु मसीह तमाम लोगों के लिए खुशी की खुशखबरी है। यीशु मसीह आपके लिए एक बड़ी खुशी की खुशखबरी है। क्या आपने देखा कि पहले ही क्रिसमस पर खुदावंद ने हमें सबसे अजीम तोहफा दिया जो कि उसका बेटा है। और क्रिसमस के दिन से एक रिवायत है जहां लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं और जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहला क्रिसमस गिफ्ट है और ये गिफ्ट आपके लिए था, ये तोहफा आपके लिए था और वो गिफ्ट या वो तोहफा यीशु मसीह है, खुदा का बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा। और आप पूछ सकते हैं कि रीड, यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो आपके गुनाह माफ कर सके, ताकि वो आपकी जगह आपके गुनाहों के वास्ते सलीब पर अपनी जान दे सके। और इसीलिए उस पहले क्रिसमस पर खुदावंद ने आपको एक तोहफा दिया और वो तोहफा उसका बेटा था। इस क्रिसमस शायद आप अकेलापन महसूस करें। 2020 एक बहुत ही अजीब साल रहा है। कोरोना और बाकी तमाम कुदरती आफात से लेकर पूरी दुनिया में जिस तरह तमाम मुल्कों में नुकसान पहुंचा है, लेकिन खुदावंद आपसे कहता है, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूं, मैं तुम्हारी जिद्दोजहद को जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। अभी यीशु मसीह आपसे ये कहता है कि वो आपसे प्यार करता है। आप शायद अपने घर में इस प्रोग्राम को देख रहे हो, आप शायद अपनी गाड़ी में से देख रहे हो, आप शायद किसी रेस्टोरेंट में हो, मैं नहीं जानता, आप जहां कहीं भी हैं, लेकिन खुदावंद आपको देखता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी फिक्र करता है और इस क्रिसमस उसने आपको क्रिसमस का तोहफा दिया है और वो तोहफा उसका बेटा है। और जब आप खुदा के तोहफे को खुदा के तोहफे के लिए अंदर देखते हैं तो सबसे पहले आपको सलीब दिखाई देती है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो तमाम चीजें जो खुदावंद ने बनाई उनमें से उसने सिर्फ आपको और मुझे अपनी शबीह पर बनाया। और खुदावंद ने ये इसलिए किया क्योंकि वो आपके साथ दोस्ती रखना चाहता था, वो आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता था। खुदावंद ने आपको तख्लीक किया क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि आदम वो पहला आदमी है जिसे खुदावंद ने तख्लीक किया और हवा वो पहली औरत है जिसे खुदा ने तख्लीक किया और वो बाग अदन में रहते थे। वो बहुत खूबसूरत था, वो जन्नत जैसा था। लेकिन खुदावंद ने आदम और हवा से कहा कि तुम इस खूबसूरत बाग में से जो चाहे खा सकते हो, लेकिन इस एक दरख्त का फल न खाना जिसे नेक और बद की पहचान का दरख्त कहा जाता है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि शैतान सांप के रूप में आया और आज भी शैतान ऐसा ही करता है जैसा उसने उस वक्त बाग अदन में किया। वो हमारे दिल में खुदा के लिए शक पैदा करता है और उसने हवा से कहा कि क्या वाकई खुदावंद ने तुझे इस दरख्त का फल खाने से मना किया है? उसके फल को देख, ये कितना मजेदार लगता है, उसमें से थोड़ा सा खा के देख, ये बहुत मजेदार है। तो उसने उस फल में से लिया। आदम ने उसे मना किया, लेकिन उससे थोड़ा अपने शौहर आदम को भी दिया और उसने भी खाया। और जिस लम्हे उन्होंने उसे खाया,
खुदा और हमारे दरमियान का रिश्ता टूट गया। और इसीलिए आप में से बहुत से लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, आप खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि आपके गुनाहों ने आपको खुदावन से जुदा कर दिया है। बाइबल मुकद्दस रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और बाइबल मुकद्दस ईसाया 59 बाब उसकी 2 आयत में कहती है कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। तो आपके गुनाहों ने आपको खुदावन से जुदा किया है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, क्रिसमस भी इसी के मुतालिक है, क्योंकि खुदावन ने आपको अपनी शबीह पर बनाया। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता है, और उसे ये मालूम है कि आपके गुनाहों की वजह से आपका उसके साथ रिश्ता खत्म हो चुका था। और इसीलिए खुदावन ने एक हैरत अंगेज काम किया। उसने कहा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें सबसे अजीम तोहफा देना चाहता हूं। और उसने आपको पहला और सबसे कीमती तोहफा दिया जो वो आपको उस पहले क्रिसमस दे सकता था, और वो उसके अपने बेटे का तोहफा था। ये मोहब्बत का तोहफा था। बाइबल मुकद्दस यूहन्ना 3 बाब 16 आयत में कहती है कि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, और मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम यहां पर रखें। खुदावन ने आपसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आप शायद कह रहे हो कि रीड, क्या वाकई खुदावन मुझसे मोहब्बत करता है? क्या वाकई वो इस क्रिसमस पर मेरी फिक्र करता है? अगर आप कभी भी खुदावन की मोहब्बत पर सवाल उठाते हैं तो यीशु मसीह की सलीब की तरफ निगाह करें, क्योंकि यीशु मसीहा है। यीशु मसीह ने वो किया जो आप और मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे। उसने हमारी शर्मिंदगी और हमारे सारे गुनाहों और हमारी शर्म की कीमत अदा की। बाइबल मुकद्दस रोमियो 5 बाब उसकी पहली आयत में कहती है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। और बाइबल मुकद्दस 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 21 आयत पे कहती है कि यीशु मसीह जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को खुदा ने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा के रास्तबाजी हो जाएं। बाइबल मुकद्दस ईसाया 53 बाब उसकी 6 आयत में कहती है, हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, हम खुदावंद के रास्ते को तर्क करके अपनी राह पर चले गए। लेकिन खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर, यीशु मसीह की बात की गई है कि खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी, और हम में से हर एक के गुनाह उस पर लाद दिए। मेरे दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि रीड, हम सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ही क्यों जन्नत में जा सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह वो वाहिद इंसान है जिसने एक कामिल खुदावंद और एक कामिल इंसान के तौर पर जिंदगी गुजारी। उसने कभी गुनाह नहीं किया, इसीलिए वो सलीब पर एक कामिल कुर्बानी बना। क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस कहती है यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है? क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले, उस पहले क्रिसमस से पहले, लोग अपने गुनाहों की मुआफी के लिए बर्रे की कुर्बानी चढ़ाया करते थे, और इसके लिए ये जरूरी था कि वो बर्रा बेदाग हो, और उन्हें हर साल ये कुर्बानी देनी पड़ती थी, और इससे सिर्फ आर्जी तौर पर गुनाहों को मुआफी मिलती थी। और ये सब कुछ उस वक्त तक रहा जब तक यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, सिर्फ वही है आपके लिए फतह हासिल कर सकता है, वही शैतान को हरा सकता है। और उसने मौत पर भी फतह पाई। यीशु मसीह को दफन किया गया, लेकिन 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठा, और अभी इस वक्त यीशु मसीह जिंदा है, और वो आकर आपके दिल में रहना चाहता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब हम मरेंगे तो हमारी रूह 2 में से किसी एक जगह पर जाएगी, या तो जन्नत में या जहन्नुम में। खुदा मोहब्बत है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन वो पाक भी है, वो इंसाफ पसंद भी है, और खुदा को गुनाह से नफरत है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर आप अपने गुनाहों में ही मर जाते हैं, अगर यीशु मसीह आपको आपके गुनाहों से नहीं बचाता, और इसलिए यीशु को निजात दहिंदा कहा जाता है, तो अगर यीशु मसीह आपको नहीं बचाता तो आप हमेशा के लिए पाक खुदावन से दूर हो जाएंगे। आप एक ऐसी जगह पर होंगे जहां तन्हाई है, अफसुर्दगी है, और वो जगह जहन्नुम कहलाती है। आप हमेशा के लिए खुदावन से दूर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ही आसमान पर जाने का वाहिद जरिया है। बल्कि यीशु मसीह यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत में कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो क्या आपने देखा कि निजात एक तोहफा है? अब जब आपको क्रिसमस पर तोहफा दिया जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप किसी को उसकी कीमत अदा करते हैं? नहीं। क्या आप जाकर उस शख्स के लिए कुछ करते हैं? नहीं। आप बस अपने हाथों को बढ़ाते हैं और उस तोहफे को ले लेते हैं। और निजात भी ऐसी ही है, लेकिन यह बात यह है कि आपको भी इस क्रिसमस पर अपना तोहफा खोलना होगा। अगर आप
अगर हम वापस पहले क्रिसमस की तरफ जाएं, जब खुदावन ने अपना बेटा दिया था, तो अब खुदा ने आपको अपना बेटा दे दिया है, जिसने आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी है और कब्र में से जी उठा। तो निजात का ये तोहफा एक तोहफा है, लेकिन आपको उसे हासिल करने की जरूरत है। आपको इस तोहफे को हासिल करने के लिए अपने दिल को तैयार करने की जरूरत है। आपको ईमान से खुदा के तोहफे को हासिल करने की जरूरत है। आप अपने दिल को खोलें और कहें कि खुदावन, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं और मैं तुझसे माफी चाहता हूं, लेकिन अभी मैं तेरे लिए अपने दिल और अपनी जिंदगी को खोलता हूं। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी और कब्र में से जी उठा। और आप कहें कि खुदावन, अभी मैं तेरे निजात के तोहफे को हासिल करना चाहता हूं, मैं तेरी माफी के तोहफे को हासिल करना चाहता हूं, मैं तेरी मोहब्बत के तोहफे को हासिल करना चाहता हूं। ये सब कुछ मैं तेरे बेटे यीशु मसीह पर बतौर अपने खुदावन और निजात दहिंदा के ईमान लाकर कर सकता हूं। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब आप अपने दिल और अपनी जिंदगी को खोलते हैं और खुदा की निजात को बतौर तोहफा हासिल करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आपका खुदावन के साथ एक जाती रिश्ता कायम हो जाता है, खुदावन के साथ एक ऐसा रिश्ता जैसा आदम और हवा का बाग अदन में गुनाह में दाखिल होने से पहले था। ऐसा करने से आपको इस बात का यकीन हो सकता है कि मरने के बाद आप जहन्नुम की जगह जन्नत में जाएंगे। बल्कि बाइबल मुकद्दस रोमियो की किताब उसके 10 बाब की 9वीं आयत में कहती है कि अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। और बाइबल मुकद्दस इब्रानियों की किताब उसके 11 बाब में कहती है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और अपना दिल यीशु मसीह को दें। तो मेरे दोस्तों, खुदावन ने आपको क्रिसमस का तोहफा दिया है, अपने बेटे यीशु मसीह का तोहफा दिया है, जो आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर हुआ। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपना दिल और अपनी जिंदगी उसके हवाले करें ताकि आप खुदावन की निजात के तोहफे को हासिल कर सकें। बाइबल मुकद्दस इफिसियों 2 बाब उसकी 8 से 9 आयत में कहती है कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश की और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। जब अभी आप खुदावन से क्रिसमस का तोहफा हासिल करते हैं और उसे खोलते हैं, तो आप इससे कहें कि खुदावन, मैं अपने गुनाहों के लिए तुझसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात पर ईमान लाता हूं कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे गुनाहों की खातिर जान दी और कब्र में से जी उठा। और अब फिर क्रिसमस है और यह खुशी का त्यौहार है क्योंकि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आया है। उसने आपकी तन्हाई को दूर कर दिया है, उसने आपकी शर्मिंदगी को दूर करके आपको माफ किया, वो आपको मौत से जिंदगी की तरफ ले गया। इस क्रिसमस पर क्या आप मसीह को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इस पर बतौर अपने खुदाबंद और निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाते हैं? खुदाबंद ने आपको क्रिसमस का जो सबसे पहला तोहफा दिया वो उसका बेटा यीशु मसीह है। खुदा का बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा, जो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, जो आपके गुनाहों को माफ करना चाहता है और आपका खुदावंद और निजात दहिंदा बनना चाहता है। तो अभी अगर आप क्रिसमस का तोहफा हासिल करना चाहते हैं जो खुदावंद आपको देना चाहता है, तो वो अपने बेटे यीशु मसीह को आपको देना चाहता है। तो मैं आपको दावत दूंगा कि मेरे साथ मिलकर अभी ये दुआ करें ताकि आप यीशु मसीह को हासिल कर सकें। अब सिर्फ ये दुआ ही आपको नहीं बचाती, बल्कि आपका यीशु मसीह पर ईमान आपको बचाता है। आपका इस बात पर ईमान आपको बचाता है कि यीशु मसीह आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ और कब्र में से जी उठा। तो यीशु मसीह को बतौर अपना क्रिसमस का तोहफा कबूल करें और मेरे साथ मिलकर अभी ये दुआ करें। मेरे खुदावंद, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दे सके और कब्र में से जी उठे। खुदावंद यीशु, तू मेरे दिल और मेरी जिंदगी में आ, मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। अब ईमान से मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। अभी इसी लम्हे से मेरी जिंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा मसीहा है और मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूं। आमीन, आमीन।
मैं एक मर्तबा फिर आपको मेरी क्रिसमस कहना चाहूंगा, खासतौर पर उन लोगों को जिन्होंने अभी इस क्रिसमस पर मसीह को कबूल किया है। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करें, लेकिन बराए मेहरबानी आप अभी ऐसा करें और कहें कि रीड, मैंने अभी मसीह को कबूल किया है, मैंने खुदावंद की तरफ से दिए गए निजात के तोहफे को यीशु मसीह के वसीले से हासिल किया है। क्या आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अभी हमें बताएंगे ताकि हम भी आपके साथ खुशी मना सकें। खुदावंद आपको बरकत दे और मैरी क्रिसमस। हमारे प्रोग्राम जिंदा पानी को देखने का शुक्रिया। अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो हम आपको दावत देते हैं कि हमसे स्क्रीन पर दी गई मालूमात के जरिए राब्ता करें। Watching Shine Star, be the light.